नौकर जी राजन। खुश रहो। जी राजा। ये बताओ, ये दरबार है? जी राजा। हमारा दरबार है या कि कोई सराय? नहीं राजा, जब आप राज दरबार में नहीं रहते हैं तो ये राज दरबार सोना रहता है, और सोना होने के कारण हम अकेले परेशान रहते हैं राजन, इसलिए आपस में अकेले ही मनोरंजन कर रहे थे। नहीं नौकर जी राजन। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ सुना है गाने और बजाने की आवाज आ रही थी। जी राजन। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब हमको नींद आने लगती है तो राजन हम अकेले परेशान रहते हैं, इसीलिए हम ही गा रहे थे और हम ही बजा रहे थे राजन। क्या दरबार में कोई और कर्मचारी नहीं है? हमेशा हाँ, आपके सारे कर्मचारी ड्यूटी पे लेट के आते हैं। लेट के आते हैं या लेट आते हैं? वही बात है राजन, अब मुंह से निकल आती बात। राज दरबारी। जी राजन। सबसे पहले राज दरबार में राज मंत्री को हाजिर किया जाए। जैसी आज्ञा। जल्दी जल्दी, वक्त नहीं है। ये ड्रामा आप लोगों के सामने शुरू हो गया है। आप लोग ये नहीं जानते होंगे ये कौन है, ये कौन है, वो कौन है, वो कौन है, और ये कौन जो बीच में बैठे हैं, ये ऋषिकेश के राजा जिनका नाम है महाराज महिपाल सिंह, और जो इस साइड में खड़े हुए हैं ये महाराज के बेटे, बड़े बेटे जिनका नाम है राजकुमार संग्राम सिंह, और जो इस साइड में खड़े हुए हैं ये महाराज के छोटे बेटे जिनका नाम है राजकुमार राम सिंह, और जो इस साइड में खड़े हुए हैं ये यहाँ के राज्य मंत्री जिनका नाम है मंत्री विजय सिंह। बाकी प्रधान, मुखिया, सभापति, सरपंच वगैरह वगैरह हम हैं। चले घर काया है, बेवकूफ काया है, अकल का दुश्मन काया है। कहाँ खड़े हो? दरबार। पीछे तुम्हारे कौन बैठे हैं? महाराज बैठे। महाराज बैठे जी, इतना जानते हो? हाँ। आंखें खुली हैं फिर भी कह रहा है हम यहाँ के सब कुछ हैं। गांव की बात गांव में किया करो, नालायक कहेगा। लगता है पूरा दिमाग से हाफ है। पीछे है। अरे बेटा संग्राम सिंह और राम सिंह, मैं इस वक्त जानना चाहता हूं कि इस वक्त तुम्हारी पढ़ाई के क्या समाचार हैं? पिताजी, हम जरूर बताएंगे कि हमारी पढ़ाई के क्या समाचार हैं। हमारी पढ़ाई अच्छी प्रकार चल रही है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है पिताजी। बस यही तो जानने के लिए हमने तुम्हें बुलाया है। और दोनों भाई अच्छी तरह से पढ़ाई करना, जिससे कि एक दिन हमारा इस ऋषिकेश का नाम रोशन हो। हम तुम दोनों भाइयों से यही उम्मीद करते हैं। अच्छी बात है पिताजी। और स्कूल का टाइम हो रहा है। नौकर, जाओ हमारे दोनों बच्चों को समय से स्कूल पहुंचा दो। ले जाओ। चलिए मुन्ना। महाराज, हम लोगों के लिए क्या हुक्म है? जाओ तुम महल की देखभाल करो। ठीक है राजा। राजमंत्री सरकार, हुक्म के मुताबिक सभी कर्मचारी समय से काम करेंगे। जैसी आपकी मर्जी। अन्यथा जो भी शख्स समय से काम नहीं करेगा उसके लिए उसे दंड दिया जाएगा। बहुत खूब। महाराज, अरे अरे क्या हुआ? महाराज
नौकर महल में महारानी के सर में अचानक दर्द बहुत जोर से उठ रहा है। महाराज, महारानी बहुत बेहाल है इस समय। चलिए महलों के दरमियान चलिए महाराज। क्या कहा? महारानी की तबीयत बहुत खराब है। जी राजा। जी तो बेवकूफ है एकदम। नहीं माँ, अभी हम राजमाता से मिलकर के आ रहे हैं। नहीं सरकार, अभी जैसे ही महल गया तुरंत देखा महारानी के सर में दर्द बहुत जोरों से हो रहा है। महाराज सरकार चलिए, राज दरबार को छोड़कर महल के दरमियान चलिए। राजा सरकार, वक्त करने का समय नहीं है, चलिए आप चलिए राजा। चलो चलकर देखते हैं कि आखिर महारानी जी को हुआ क्या है। आओ जल्दी आओ। हेलो हेलो। और देखिए ये हमारे पटेल शटरिंग एवं कंस्ट्रक्शन मोहकमगंज, जिसके प्रोवाइडर रिंकू पटेल मंगू भाई की तरफ से ये 11 रुपए का पुरस्कार आया है। भगवान उनकी शटरिंग बनाए रखे और उनको बनाए रखे। शुक्रिया। इतना गमगीन बैठी हो, समझ में नहीं आता है कि बात क्या है। बैठी गमगीन क्या सोचती हो, देख तेरी दशा भारी। बता दीजिए दुख हुआ इस दम दुखारी बहुत घबराहट है। सब क्या है? कुछ खा नहीं जाता और कहे बगैर रहा नहीं जाता। ठीक हो जाओगे भाई डॉक्टर। आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है स्वामी। घबराओ नहीं प्यारी, मेरे दोनों बच्चे को बुलवा दीजिए। ये आप क्या कहती हो? मैं ठीक कहती हूँ। महारानी जी ठीक हो जाओगे भाई, पूरा अस्पताल लेके आ जाए। राजमाता की तबीयत खराब है, लगता है समय और है, बच्चे स्कूल गए होंगे, इसलिए भागते हो तुम स्कूल चले जाओ और जाकर के स्कूल के मास्टर साहब से, प्रिंसिपल से जाकर के मिलना और कह देना जी कि इनकी माँ की तबीयत खराब है, इन दोनों बच्चों की छुट्टी मंजूर की जाए। ठीक है सरकार, अभी भागते हुए जाते स्कूल से लेकर के आओ, जल्दी भागते हुए जाओ, हमारे दोनों बच्चों को बुला के जल्दी लो। हाँ जल्दी जाओ प्यारी, मुझे देखने को बहुत लालसा है। घबराओ नहीं, अभी हम डॉक्टर बुलवाते हैं, तुम्हारा इलाज करवाते हैं और ये उम्मीद है कि तुम ठीक हो जाओगे। तबीयत बहुत गड़बड़ाती चली जा रही है। छोटे भैया, छोटे मुन्ना, माँ क्या हो गया तुम्हें? क्यों घबरा रही हो? बेटा क्या बोला? अरे आपका बदन कितना घबरा है। आखिर क्या हुआ? बेटा राम सिंह और संग्राम सिंह, हाँ माँ। आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिंदा नहीं रहूंगी। नहीं माँ, ये कुछ नहीं होगा, घबरा रहा है अभी बेटा। डॉक्टर आएगा और आपका इलाज होगा, आप अच्छी हो जाएंगे। स्वामी टाइम बहुत कम है। मेरी मैया
कहा जाएगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया, अरे तो अपने भाइयों को जीने का सहारा नहीं है। स्वामी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्यारी, क्या कहोगी? कहना ये चाहती हूँ स्वामी, तुम तो जानते हो ना कि जो हमारी बीमारी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि दिल के दौरा पड़ने की बीमारी तुम्हारी कई बार हो चुकी है और तुम्हारी तबीयत बहुत घबरा रही है। स्वामी, हाँ, माना कि मैं इस संसार में जिंदा न रही तो मेरे मरने के बाद स्वामी आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। ये तुम क्या कहती हो प्यारी? मैं ठीक कहती हूँ स्वामी। ऐसे अशुभ शब्द मत कहो। मुझको आभास हो रहा है स्वामी, और ये बचूंगी नहीं। और प्यारी, मैं ये वचन देता हूँ कि तुम्हारे न रहने के बाद मैं अपनी दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा। नहीं स्वामी, मेरे सर पे हाथ रख के कहो कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं। प्यारी, अगर तुम हमें मजबूर करती हो तो हम तुम्हारे सर पे हाथ रखकर कसम खाते हैं कि तुम्हारे मरने के बाद हम अपनी दूसरी शादी नहीं करेंगे। घबराओ नहीं। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? भगवान, ये तूने क्या किया? आज हमारे सर से हमारी माँ का साया छीन लिया है, हमारी दुनिया अंधेरी हो गई है। आज माँ का प्यार हमसे छूट गया है, किसे माँ कहेंगे? और किसे माता कहे हेलो, और किसे माता कहे कर पुकारा करे। घबराओ नहीं बेटा, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था।
किस्मत में तुम्हारी और हमारी यही लिखा था। और ये तो सही है कि दुनिया में अगर कोई आया है तो एक न एक दिन यहाँ से जरूर जाएगा। अब न रो रो के आंसू, और अब न रो रो के आंसू, अरे अब न रो माता जी की लाश को ले चलो और सबसे पहले इनका क्रियाकर्म करो। पिताजी। हाँ बेटा संग्राम सिंह। हमारी माँ की लाश हेलो हेलो गंगा माँ की गोदी में नहीं बल्कि अपनी समन में दफना दिया जाए, जिससे कि कभी हमारी माँ की याद हम दोनों भाइयों को सताएगी तो हम अपनी माँ के मजार में जाकर घबराओ नहीं बेटा, अपनी आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो गंगा मैया में न ले जा करके हम चमन में ही इनका कफन दफन करेंगे। जी महाराज। नौकर जी महाराज। राजमंत्री जी। उठाओ राजमाता की लाश को, उठाओ चलो ले चला जाए जी। और इससे पहले इनका क्रियाकर्म किया जाए। चलो। अरे दैया। हम बच्चों की किस्मत फूट गई है। हमारे बच्चे अब किसी दुनिया में माँ कहेंगे तो सही है। और सवारी करबला हो जा, सवारी करबला हो जा, सवारी करबला को जा रही है, सवारी करबला को जा रही है, हरम में याद उनकी आ रही है, और हरम में याद उनकी आ रही है। तो गले शर्मा रही है और शहादत मुस्कुराती जा रही है, शहादत मुस्कुराती जा रही है, शहादत चुप मुंह बंद कर। तो सारे रो रहा है या बकरे की तरह बोल रहा है? अब रोज गाने बेवकूफ कहीं का। सुनाओ।
पीछे हट। बताइयो काहे चिल्ला दो यह तो सारी राजधानी में महकम मचा हुआ है। तो हमका तो और चिंता है। क्यों? 3 महीना तनख्वाह नहीं मिली है, पूरा घर भूखा मर रहा है। तो मार नहीं सरकार, कहना क्या चाहते हैं? हेलो हेलो जी सरकार, कहना क्या चाहते हैं? देखो जी यहाँ पूरी राजधानी में जब से राजमाता का ध्यान हुआ है, जी सरकार, पूरे मुल्क ऋषिकेश को जी बेहद अफसोस है। वो तो है। अब तुझे अपने पैसे की पड़ी है। अब क्या करी थी? अरे आज नहीं तो कल तुझे महीने का वेतन दिया जाएगा। जी सवेरे हम लल्लू से मांगब और कोई से। नगर जी वाकई में बहुत गलत हुआ है। हाँ सरकार, जिनके छोटे बच्चे हो, बताओ। माँ के मर जाने के बाद घर उनके बच्चे अनाथ हो गए हैं। जी सरकार। हिमालय महाराज इस दुनिया में जीवित हैं, जी सरकार। लेकिन बचपन में बच्चों के लिए माँ का रहना बहुत जरूरी होता क्यों है। नहीं सरकार? छोड़ो इन बातों को। जी आया है सजाएगा राजा रंग फकीर, जी सरकार। कोई सिंहासन चढ़ा कोई बांधा जात जंजीर। जी जो भी इस दुनिया में आया है ये है मृत्यु लोक। यहाँ हर इंसान को जाना है, किसी को आज किसी को कल। तो का हम हो चले जाओ? सब कोई जाएगा। तुम हो चलियो। अरे मौत से किसकी रिश्तेदारी है? किसी की आज तो किसी की कल बारी है। तो का यू तीनों जई हैं? कौन? यही तीनों। ये क्या अमृत खा के आए हैं? यू तीनों जई हैं? कौन? यही तीनों जई हैं? अकल के दुश्मन। अरे 3 की बात कर, ये 3 चाहिए। और तेरा हाथ कहाँ जा रहा है? यही तीनों बता रहे हैं। तो फिर लगता है बोहनी अनिवार्य है, करनी पड़ेगी। हैं? छोड़ो इन बातों को। जी सरकार। 4 दिन 5 दिन हो गए हैं, काटे तो है कसके। सरकार, कहना क्या चाहते हैं? यही जी किया हमारे साथ बैठकर जी पूरा दिन शोक प्रस्ताव मनाया जाएगा। हाँ सरकार। समझे? जी सरकार। और कल से ड्यूटी होगी। ठीक है सरकार। आओ, हमारे करीब में बैठो। बताओ सरकार। बैठो। बैठब ना सरकार? क्यों? बैठ जाए तो अंडा दिए ला। तो इंसान है मुर्गी? पता नहीं ना, आज तक को बताइए नहीं भाई। हम कह रहे हैं बैठो, कुछ नहीं होगा। बैठ जा। बैठो। अबे भाई, अरे तो भाई तेरा चिल्ला हम बैठेगा। हम किसको कह रहे हैं? आप बैठो, हम बैठ रहे हैं। बैठ जाइए। बैठो। काम की बात करो। क्या करी? जैसे मान लिया, जैसे मान ले फिर खड़े हो गए। बैठो। या नूरा तो नहीं? नहीं बैठो। बैठो। बैठ गए। बताओ। वो बहुत डारी है काल तो मेरे तक। बताओ। बस ठीक ठीक। नौकर। जी सरकार। मान लिया महाराज के बच्चे इस वक्त बचपन की अवस्था में, उनका बचपना है जी। कोई शरारत करेंगे हाँ। तो क्या उन्हें तुम मारोगे? मारा भाई? क्यों? भाई अगर स्कूल लेके कुछ करी, गोली खेली है, गुल्ली डंडा खेली है, मारना तो क्या करो? क्यों मारोगे भाई? यही लिए बचपन में हर बच्चा शरारत करता है। हमारा तो लड़का कुछ नहीं कर। तेरे बच्चे हैं? हमारे? हाँ। हमारे नहीं, हमारी मेहरिया के हैं।